हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर एस फिजिक्स फंडा। आज हम 11th क्लास 11th के पहले चैप्टर की यूज ऑफ डायमेंशन लेकर के आए हैं। कल हमने आपसे डिस्कस किया था डायमेंशन का पहला यूज और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई थी। आज हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन का दूसरा यूज। ठीक है, तो डायमेंशन का दूसरा यूज क्या है, सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन क्या है। तो मैंने इसको आपको पहले बताया था 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन। उसमें सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन क्या है, सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। हमें क्या करना है कि कोई भी गिवन फार्मूला हो उसकी करेक्टनेस को चेक करना है। अगर वो फार्मूला सही है तो बहुत अच्छी बात, अगर वो फार्मूला नहीं सही है तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन वी कैन इजीली करेक्ट द फार्मूला। एंड इफ इट इज फाउंड, इट इज फाउंड रॉन्ग, अगर वो गलत है, then with the help of, then with the help of dimension we can easily correct it, we can correct it। तो this is our second use of dimension। सो हम डिस्कस करते हैं कैसे इसको हम करेंगे, और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से कि हर बहुत कमजोर से कमजोर बच्चा इसको आसानी से समझ सके। तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने एक कोई फॉर्मूला ले लिया, F इक्वल्स टू यम इंटू ए। ये फार्मूला सभी को वेल नोन है, पता भी है, जानते हैं फार्मूला सही है, लेकिन डायमेंशन की हेल्प से हम कैसे चेक करेंगे कि ये फार्मूला मेरा सही है या गलत है। तो चलिए देखिए इस फार्मूले में दो टर्म है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड। मींस अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर हो गया, या ऐसा कहें इफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, देन द फार्मूला इज करेक्ट। तो हमें क्या करना है, पहले लिखना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS, ऑफ LHS। तो LHS का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो ये है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता है वो होता है MLT-2। ये मुझे लर्न करना होगा, डायमेंशन हमको फार्मूला लर्न हो, डायमेंशन हम बहुत आसानी से निकाल सकते। चलिए अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS देखो क्या है। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है LT-2। तो व्हाट विल वी सी देयर, हम यहाँ देख क्या रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS equals to dimensional formula of RHS, so this formula is dimensionally correct। तो ये फार्मूला मेरा डायमेंशनली करेक्ट है। मींस मुझे हर कोई इक्वेशन चेक करना है कि अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर हुई तो वो मेरा फार्मूला करेक्ट होगा। चलिए हम किसी दूसरे रिलेशन के साथ इसको देखते हैं, क्या वहां पर भी यही मेथड यूज होता है। तो हम दूसरा मेथड जरा देखते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक फार्मूला जो कि मुझे बहुत वेल नोन नहीं, लेकिन आगे धीरे धीरे F इक्वल टू mv² अपॉन r। अब जहां m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस है। तो यहां पर भी वही बात चेक करें कि इफ द डायमेंशन ऑफ LHS is equals to the dimension of RHS, then the formula is correct।
If it is not equal, then the formula is not correct. So again write dimensional formula of LHS. तो LHS का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? अगेन मैंने कहा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो अभी जस्ट लिखा था MLT-2 एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, इसका जरा देखें मास का डायमेंशनल फार्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 और इसका स्क्वायर और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L। अगेन इसको सॉल्व इट नाउ। तो यहाँ देखिए m l का स्क्वायर और t का -2 l, देखिए 1 का स्क्वायर -1 का पावर के ऊपर पावर होती तो मल्टीप्लाई होती है, पावर के ऊपर पावर होती तो मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से देखिए l से l कट, अगेन आप देख रहे हैं ये क्या हो गया MLT-2। तो व्हाट यू विल सी नाउ, आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला जो है राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल है। सो दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं कि जिसमें डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ का इक्वल ना हो और उसको चेक करते हैं और बताते हैं डायमेंशनली वो फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं एक अगला क्वेश्चन और उसमें चेक करते हैं कि हमारा डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से वो फार्मूला सही है या गलत है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। एक फार्मूला लेते हैं, सभी को पता है S = UT + ½ AT, सभी को पता है, जानते हैं सभी लोग S = UT + ½ AT स्क्वायर होता है। लेकिन यहां मैंने लिखा है S = UT + ½ AT। अब नाउ वी हैव टू चेक इट आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो चलिए इसके देखिए, एक बात ध्यान रखें, यहाँ दो स्टेप है, प्लस या माइनस। तो हम लोग देखें प्लस एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये, या हम इसको कहें एक होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ये क्या है, ये कौन सी नई चीज आ गई। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। क्या है भाई, इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। यहां दो ही बातें लिख रहा हूं, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। दो टाइप, दो एक ही टाइप की क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लेंथ माइनस टाइम क्या होगा, वी कैन नॉट डू, हम इसको नहीं कर सकते हैं। मीन्स लेंथ कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू लेंथ, ठीक है, लेंथ कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू लेंथ, मास कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू माइनस और मास कैन बी एडेड टू माइनस। ऐसा ही हम कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए डायमेंशन में एक चीज बड़े मजे की है, इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए L + L मींस इन रेस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन L + L, तो इसका आंसर क्या आएगा, L ही आएगा। m - m किया जाए तो इसका आंसर m ही आएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। लेकिन अगर सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो m - m = 0, L + L 2L, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये एक टर्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। और आप जानते हो अगर हम इसको 2L लिखते हैं, अरे तो भाई न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा L + L दैट इज L,
मीन्स डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। यही हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो इसका सेंस अब जरा देखें, इसको हम कैसे इसमें लगाएंगे, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए भाई, इसको हम चेक करते हैं, हम इसको ऐसे बताते हैं, इसको मान लो फर्स्ट स्टेप और इसको मान लो सेकंड स्टेप। ये हो गया मेरा LHS। राइट हैंड साइड के दो स्टेप मैंने बना लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू, मैंने कहा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS के बराबर होना चाहिए। अब RHS में दो स्टेप है, तो इसका मतलब हर स्टेप का अलग अलग डायमेंशन, हर स्टेप की अलग अलग डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। और वैसे भी डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्टेप और डायमेंशन ऑफ सेकंड स्टेप भी बराबर होगी, लेकिन हम इसको इजीएस्ट वे में करना चाहते हैं। देखो ऐसे, डायमेंशन ऑफ LHS कितनी होगी, तो यस क्या है, यस तो लेंथ है, यस तो लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन L इक्वल टू यू क्या है, वेलोसिटी है। अरे भाई, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी, आखिर वो है तो वेलोसिटी, वो है तो वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी के डायमेंशन क्या पता है, L(t-1). अब देखो ये दिस इज टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हियर हाफ जो है हमारी, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ हाफ के लिए कोई मतलब नहीं है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई, L(t-2), और इसकी डायमेंशन क्या हो गई, t हो गई। तो यहाँ देखिए, ये t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर -1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये L इक्वल्स टू L हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर -2 है, तो ये बचेगा क्या, L(t-1). अब हम क्या देख रहे हैं, इस टर्म में कोई समस्या नहीं है, मतलब LHS की डायमेंशन RHS के पहले टर्म के बराबर तो है, लेकिन दूसरे टर्म की डायमेंशन मेरी अलग है। इसका मतलब समस्या कहाँ है, सेकंड स्टेप में। तो जहां समस्या है वहीं पर क्योर भी होना चाहिए, जहां प्रॉब्लम है वहीं सलूशन। अरे पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं तो पहले को टच नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं जो डायमेंशन का करेक्ट करने का तरीका है, कैसे हम डायमेंशन की हेल्प से हम करेक्ट करते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड स्टेप की डायमेंशन को ही टच करेंगे, पहले स्टेप से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहां लिखा जाए, देखिए ऐसे लिखेंगे, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू, एक सिंबल बनाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू। चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें ध्यान नहीं देना, न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ a, एक स्टेप a आया, इसके ऊपर हमने एक पावर a लगा दिया, t इसके ऊपर हमने पावर b लगा दिया। अब देखिए, तो यहाँ डायमेंशन लिखा जाए तो यस की डायमेंशन या ऐसे लिख दिया जाए, s इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k लिखते हैं, a पावर a t की पावर b। अब डायमेंशन लिखा जाए, डायमेंशन लिखा जाए तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, l, क्या हुई, l। अब क्या हुआ, डायमेंशन कांस्टेंट के लिए हम कोई डायमेंशन नहीं लिखते हैं। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन L(t-2), और यहाँ टाइम है, टाइम की डायमेंशन t, t की पावर b। नाउ सॉल्व इट। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ L लिखा, और देखो यहाँ L है और t भी है, तो यहाँ L की पावर तो 1 हो गया, यहाँ t कुछ भी नहीं है तो t की पावर 0 ले लो, t की पावर 0 ले लो। इक्वल होना चाहिए किसके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर L के ऊपर पावर A, L के ऊपर पावर A, यहाँ और कोई L नहीं है। यहाँ T के ऊपर जरा देखिए, T के ऊपर -2 लगा है, और A पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है -2A, और अगेन ये भी तो मल्टीप्लाई है, तो T की पावर B। जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है जिनका बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है।
दो चीजें क्या, टाइम की पावर -2a, टाइम की पावर b, तो दोनों का बेस टाइम है, टाइम इक्वल है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ देखिए इक्वेट कर लेना है, बस हमारा फार्मूला रेडी हो रहा है। तो यहाँ अब इक्वेट कर ले, देखिए इक्वेट करें, a यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 1, देखो तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू, यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर 1 है, और हम कह रहे थे कि दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ a इक्वल्स टू 1। अब यहाँ t की पावर 0 है, यहाँ देखो -2a प्लस b इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं, a की वैल्यू यहां से पुट कर दें, -2 इंटू 1 प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 0, या b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 उधर जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू 2 मिल गई। अब जरा देखो मेरे फार्मूले में क्या कर चेंज आया, क्या चेंज आया, आपने कहा यस इक्वल्स टू k और a की पावर a की वैल्यू कितनी आई 1, और t के ऊपर पावर कितना b की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, जब हम इसको k को हटाते हैं, यही एक कांस्टेंट 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये फार्मूला बन जाता है s इक्वल टू हाफ a² तो मेरा पूरा फार्मूला कितना हो गया, मेरा पूरा फार्मूला हो गया, क्या हो गया, s इक्वल टू, अरे भाई पहले स्टेप में कोई गलती ही नहीं थी, पहले स्टेप में कोई समस्या नहीं थी, तो इसको तो वैसे का वैसे उतार लिया ut, और दूसरे स्टेप में जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर लिया, यहाँ हो गया हाफ a² तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये बहुत ही आसान सा तरीका रहा जिससे आप एक जो इक्वेशन गलत है उसमें आपने करेक्शन कर लिया। चलिए इसको और मजबूत करते हैं, और अच्छे से एक और क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, और हमारा ये दो डायमेंशन की हेल्प से जो मैंने बताया कि 3 यूजेस है, ये दूसरा यूज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला लेते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G, where L इक्वल्स टू लेंथ, L क्या है, लेंथ है, और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इसको चेक करो, t क्या है, टाइम पीरियड, t क्या है, t क्या है, टाइम पीरियड, t क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको, देखिए तो डायमेंशन ऑफ LHS की डायमेंशन क्या हो गई, t हो गई। डायमेंशन ऑफ RHS देखो भाई, RHS देखो, तो मैंने कहा ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, सो फॉरगेट इट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो L की डायमेंशन कितनी हो गई, अरे भाई L की डायमेंशन L हो गई, और क्या G की डायमेंशन एक्सेलरेशन है, क्या है ये, एक्सेलरेशन है, तो G की डायमेंशन भी एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन होगी, LT-2। सो आप देखिए L से L कट हो गया, यहाँ क्या आ गया, T²। What you will see now, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो डायमेंशन ऑफ LHS नहीं इक्वल है डायमेंशन ऑफ, तो यहाँ आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS is not equal to dimension of RHS, RHS के बराबर नहीं है। यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 2 है, इसकी डायमेंशन 1 है, इसकी डायमेंशन 2 दिख रही है, मतलब टाइम एक बार, यहाँ टाइम 2 बार, तो दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो ये फार्मूला भी सही नहीं है। तो फिर से अब मेथड लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, कैसे इस फार्मूले को हम करेक्ट करें। तो देखो बड़ी इजीली, बहुत वही सिंपल वही मेथड, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको 1 मिनट के अंदर ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट L के ऊपर पावर A लगाया, ये डिनोमिनेटर में है, डोंट यू थिंक डिनोमिनेटर
कुछ नहीं, सबको ऊपर ही लिखे इंटू जी, जी के ऊपर पावर बी। वहां तो आपने देखा था कि भाई दोनों मल्टीप्लाई में थे, कोई बात नहीं, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, हम हमेशा मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही लिखेंगे। तो पहले स्टेप यल के ऊपर ए पावर, जी के ऊपर डी पावर, चेक कर लो, लिख लो भाई, क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू के यल की पावर ए जी की पावर बी। अब डायमेंशन फटाफट लिखे, तो यहाँ डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन टी हो गया, यहाँ क्या हो गया, यल का डायमेंशन तो यल ही होगा, और जी का डायमेंशन यल टी माइनस 2 हुआ, इसकी पावर बी हो गया। अब जरा इक्वेट कर लो भाई, इक्वेट कर लो, क्या हुआ, यल की पावर a प्लस बी, अरे भाई यल के ऊपर b, यल के ऊपर a, दोनों को एक साथ कर लिया तो यल की पावर a प्लस बी हो गया। अब यहाँ यल की t की पावर माइनस 2b हो गया। हमें लगता है कि समझ में आ गया। यहाँ यल नहीं है तो यल की पावर 0, t की पावर 1 कर लो। इक्वेटिंग द डायमेंशन, इसको इक्वेट कर लो भैया। यहाँ देखो यल के ऊपर 0, यहाँ यल के ऊपर a प्लस बी, तो ऐसे लिख दो a प्लस बी बराबर 0, यहाँ लिख दो माइनस 2b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस 1/2 हो गया। b की वैल्यू तो मिल गई। अब a की वैल्यू निकालो भाई, a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a प्लस बी बराबर 0, तो a प्लस b, b की जगह 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, सो a इक्वल्स टू 1/2। अरे अब भाई अब देखो a भी मिल गया, b भी मिल गया, फार्मूला मेरा करेक्ट हो गया। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसमें देखो भाई t इज इक्वल टू k, k के प्लेस पर क्या लिखना है, 2 पाई, और l के ऊपर पर a लगा हुआ है, a की वैल्यू 1/2, और g के ऊपर क्या लगाया है आपने, 1/2, किसमें, माइनस में, ये माइनस में हो गया। तो ऐसे ही लिख दोगे भाई, फार्मूला मेरा तैयार हो गया, L अपान जी। अरे भाई ठीक है, ये आसान सा तरीका हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन। सो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तीसरे यूज ऑफ डायमेंशन को लेकर के। थैंक यू।